फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक। सरकार हंसते हंसते। हो सकता है कि हमारे प्रति स्नेह हो इसकी करके आओ, परंतु जब पूरी रचना देखने को मिलती है तो पिछले 6 महीने में 3 रीजनल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर करने का जो अंदर एक कुछ मन चल रहा है, चौथी अभी हो रही है, अलग अलग जगह स्थानों पर जाके वहां के एंटरप्रेन्योर से बात करके ये जो सनाती सॉइल की बात है वहां के लोगों को खड़ा करके एक समग्रता से मध्य प्रदेश का विकास हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लोग आइए, उनसे मैं यदि अपने प्रदेश के बारे में कुछ बात रख सकूं तो इनसे अच्छा निवेशक कौन हो सकता है, ये उनके मन में कहीं बात चल रही होगी, इसलिए वो यहाँ आए हैं। मुझे लगता है आप सब तरफ से उनका स्वागत। परसों प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा की कुछ क्लिपिंग्स देख रहे थे, उसमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वो कुछ यहाँ चुनाव में उनकी सफलता नहीं मिली, तो कुछ मित्र भी कह रहे थे कि जरा एक्शन में कुछ गति में कुछ कमी दिख रही है, पर मुझे नहीं लगा एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो दुनिया की 17 बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके पास खड़े हों, वो पीछे की पंक्ति में सुंदर पिचाई जैसे लोग हों जो गूगल के हेड हैं और जिसका खुद की कंपनी आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि अब आपका गोस्वामी जी ने आपको उत्तराधिकारी बनाया, मैं तो गोस्वामी जी को छोड़ रहा हूँ ना मैं आपको छोड़ रहा, दोनों को पकड़ के चल रहा। एक निवृत्त का व्रत मतलब व्रत है बोल, अनेक अधिकारी बैठे हैं इनको मालूम है, तो हमारे यहाँ परिवृत्त होता निवृत्त नहीं होता। आप सभी हमारे साथ ही रहने वाले हो और मैं मान के चलता हूँ कि आपकी मेरी
दूसरे की दृष्टि से देखा जाए तो कहने के लिए आबादी इतनी बड़ी है हमारे अपने प्रदेश की भी 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की आबादी, लेकिन ये 9 करोड़ की आबादी नहीं है, ये 9 दूना 18 करोड़ हाथ है हमारे सबके काम करने के लिए। उनको मौका देना है और उनके मौका देने के लिए ये नेतृत्व क्षमता है। जो आदमी ने जन्म लिया परमात्मा ने उसके पिंड में उसके साथ उसका प्रारब्ध भी दिया है। वो प्रारब्ध अगर दिया है तो प्रारब्ध को आकार साकार देने के लिए परमात्मा ने, जैसे रेल के अंदर इंजन तो एक ही लगेगा, डब्बे 22 लग जाते, 24 लग जाते, तो डब्बों को खींचने की ताकत अगर किसी में है तो यही तो इंडस्ट्री के सारे हमारे प्रणेता जो इंजन के रूप में आर्थिक व्यवस्था को खींच के ले जाए, इससे बढ़कर क्या मिलने वाला। और हम आप कभी कभी ये भी कोई सोचता हो कि मैं अगर कुछ कमाने के लिए, मेरे पास अर्जित करने के लिए, मैं धन इकट्ठा करने के लिए उद्योगपति बनना चाहता हूँ, तो जिनको समझ नहीं है वो ये बात रखेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में जो 15 साल का आपने विकास का क्रम बताया, वो विकास का क्रम हमारे हाथ में परमात्मा ने जो मौका दिया वो यश देने के लिए तो है। इसीलिए दुनिया में जो नहीं समझते हमको, वो पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, कैसे कैसे सोचते होंगे, लेकिन एकमात्र देश भारत है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। धन के बिना हमारा एक दिन नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन करते हैं। ये भारत है, इसको समझने वाला समझा देंगे कि धन के बिना नहीं चलता, लेकिन धन की महत्ता क्या है, धन की अपनी महत्ता है, लेकिन धन से ज्यादा उद्यमशीलता की आवश्यकता। और उद्यमशीलता के लिए सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से हमारी सरकार भी बनी है, हमने अपनी ही व्यवस्थाओं को माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में समान रूप से चलने के लिए, एक तो आते हमने बजट का टारगेट रखा कि बजट अगर हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, तो हमने कहा इसको 7 लाख करोड़ का करेंगे 5 साल में, डबल करके चलेंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो फायदा है। और दूसरी बात कही, खर्चे में कटौती वाला बात, कई बार खर्चे में कटौती करते हुए आदमी अनावश्यक खर्चा नहीं होने देंगे, अनावश्यक खर्चे को रोकेंगे, लेकिन खर्चे की कसौटी से हम आगे बढ़ेंगे तो कटौती अपनी जगह हो सकती है। कटौती फालतू खर्चे में होती, लेकिन सच्चे अर्थों में आय बढ़ाओ ना। जब आय बढ़ाओगे तो अपने, ये तो बहुत छोटी बात है, और आय बढ़ाने के लिए इतना बड़ा आकाश से हमको क्या तकलीफ है, किस क्षेत्र में कमी, सरकार के लेवल पे कोई परेशानी नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप भी उम्मीद कर रहा हूँ, अगर मैं आज आपके साथ में इस कार्यक्रम में आया हूँ तो मैं मन में सोच के आया था जितने उद्योगपति बैठेंगे सब अपना बजट 5 साल में डबल करेंगे तो आनंद आया, ये मान के चल रहा हूँ। कोई भी अपना बजट कमजोर नहीं करे, उसमें जो हो सकता है वो सरकार के माध्यम से सरकार के लेवल पे करें। आपने लाइसेंस की तो बात कही है, लाइसेंस तो हो गई जो आपको हो गए, इसके अलावा भी आप जो जो चाहोगे सब करने के लिए सरकार आपके साथ तैयार है, सभी प्रकार के क्षेत्र। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि हमारे इस वर्तमान के दौर का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसी भी सेक्टर की बात करें। मैं अभी जब बैठने के बाद अलग अलग सेक्टर से बात कर रहा था, तो अलग अलग प्रकार के मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, उनके अपने अंदर की कठिनाइयां हैं। हमने कहा इनको समेकित रूप से करो, अलग अलग मत करो, एक ही साथ करो, क्योंकि हर एक अलग अलग जगह जाएगा। कुछ तो सुधार करे भी, आपने देखे भी होंगे, और कुछ हमने इस तरह से भी देखा है कि आपके यहाँ, इसलिए मैंने बात करी आपके तुरंत बाद, ये जो हमने संभागीय स्तर की जो रीजनल कॉन्क्लेव करने का प्लान किया, उसका कारण हम आपने स्पष्ट कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय बचा के मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। राज्यपाल जी के साथ मेरे एक और मीटिंग है, कल हमारे चीफ जस्टिस अपने ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने दृष्टि से खासकर संभाग की अपनी अपनी संभावना है, और संभाग में बहुत सारे प्रकार की आपकी अपनी उद्यमशीलता की बहुत सारे अवसर को लेकर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है वो इकाइयां, जिनके लिए आपको उनके तरफ बढ़ना है। तो मैं इस पे कोशिश इस प्रकार से कर रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप और हम सब एक सरकार के माध्यम से हमारी प्रदेश के अंदर बैठे हुए उद्यमशील लोग, वो भी अपना स्वयं का व्यवसाय बढ़ाए, वो अपना निवेश बढ़ाए। हम देश के बाहर वालों को बुलाएंगे, वो करेंगे, अच्छी बात, लेकिन जब हमारे लोग हाथ फेंक दे तब हम उनको खड़ा करें। हमारी अपनी जो आवागमन की क्षमता का उपयोग जितना यहाँ के लोगों का अधिकार है, उसके बाद नंबर उनका आता है। इसलिए पहला अधिकार मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की क्षमता का। इस नाते से जैसे आपने कहा तो मैंने तुरंत हाँ की, क्या मैं तो चाह ही रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये हमारे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं उनको आकर के अगर मौका मिलेगा उनसे बात करने का, तो यही सही समय है। और इसीलिए बड़ा सोचते हुए
आने वाले समय में सरकार के माध्यम से हमने कलेक्टरों को तय कर दिया है कि कलेक्टर, जिला कलेक्टर अपने यहाँ के लगने वाले उद्योग को लेकर के वो ही रिस्पॉन्सिबल है। सभी प्रकार के बिजली का कनेक्शन कराना हो, नक्शा पास कराना हो, कोई भी काम कराना हो, वो दरवाजे दरवाजे घूम के नहीं आएगा। कलेक्टर से ही उसके पास के मामले में हमारे उद्योग मंत्रालय और अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि ये अगर कोई उद्योगपति 10, 5, 15 चक्कर खाते हुए परेशानी बताए तो फिर क्या, क्योंकि ये व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाना नहीं, उसके पीछे भाव है। मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि कलेक्टर को हम केवल बाबू बना रहे हैं, लेकिन कलेक्टर की जवाबदारी है कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन के सही रोल में आए। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? रेवेन्यू कलेक्शन ये उद्यमशीलता से तो होगा, बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो बनाते रहेंगे, जो चल रहा है उसको चलाते रहो। लेकिन जो मूल चीज है और हर एक के अपने अपने तरीके से, जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आज तो आपने अपनी शपथ का कार्यक्रम लिया है, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के, जैसे फार्मा के लोग बहुत सारे बैठे हैं, कौन है फार्मा के? आपने भी से मेरे को एक कट है कि फार्मा को लेकर के अभी हमारा गुजरात का नंबर बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश थोड़ा सा गरीबी रेखा के नीचे कुछ भाव से, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका स्थान नंबर 1 होना चाहिए। हम बाकी को अपने स्थान पे आए, अपने यहाँ से कई सारे लोग फार्मा इंडस्ट्री को लेके वहां काम करके आते हैं। तो गुजरात भी हमारा, गुजरात दूसरा नहीं, लेकिन गुजरात में भी करो, उससे पहले अपने यहाँ भी करो ना। यहाँ से आने जाने का जो समय बचेगा, ऐसे कई सारे सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्किल भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। हम केवल संकल्प करें, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी को फेडरेशन की तरफ से एक स्मृति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।